बट टेल मी, ये आपके क्रश ने आपको बोला था या पहली मोहब्बत में बोला था? तारीफ कर दी थी मूंछों के साथ, मुस्टैशेस के साथ, कि उसके बाद आपने एक ऐड भी मना कर दिया कि हाँ। मैं मुस्टैशेस के साथ करूंगा तो करूंगा वरना ऐड नहीं करूंगा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? मेरे अपने जासूस है। तो मैं जानना ये काफी चाहती पुरानी हूँ, बात है वैसे। मैं जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या था, किसने कहा कि आपको लगा यार ये लुक तो बस अब रखनी है? ये मैंने बात कहीं पहले की है, पता नहीं। खैर, मूछें मेरी पहली तो वो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, मेरी दाढ़ी आती ही नहीं थी, ठीक है, और वो मूछें एक चेहरे पे थी। That was the only asset you had. हाँ, So और जब से वो होता है ना, आपकी हाँ। हल्की हल्की मूछें आने लगती हैं तो आप काटते ही नहीं हो हाँ। कि चलो बाल आ रहे हैं यार, चलो थोड़ा सा मैं अब बड़ा लगूंगा। तो मुझे ना, मेरे दोस्त यार भी ना इस चीज़ को देखने में वो आदी हो गए थे कि यार अच्छा अली की तो मूछें हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी में इतना यंग लड़का क्लीन शेव यहाँ से मूछें रख के कौन घूमता है? कोई भी नहीं घूमता। तो किसी क्रश ने, मुझे किसी मेरे लड़की ने सीनियर्स कोई रोकते थे तारीफ नहीं एनसीए की में। थी? कभी नहीं? Impossible. I नहीं refuse to. नहीं 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 There were no girls crushing on you during college time. नहीं कैसे हो सकता है ये? नहीं। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का लड़का था कि मैं किसी लड़की से हाथ भी नहीं मिलाता था। नहीं, बट इसका उससे ताल्लुक नहीं, people can still like you, नहीं, right? मेरे दोस्त नहीं थे, लड़कियां दोस्त नहीं थी मेरी यूनिवर्सिटी में। मेरा एक दोस्त था फर्स्ट ईयर में, हाशिम, वो अभी भी मेरा दोस्त है। वो मुझे कहता था यार तू मतलब एनसीए आ क्यों गया अगर तू किसी से बात नहीं कर पाता, ये वो। So you were shy? हाँ, शुरू में था, अब नहीं हूँ। अब नहीं, मैं ये पूछने वाली थी। शुरू में था। तो फिर पार चनादे के बाद तो सिचुएशन चेंज हुई होगी। पार चनादे के बाद इवन जब मैं जो उसमें मेरी को स्टार है उनको कांटेक्ट कर रहा था थ्रू इंस्टाग्राम, तो तब भी आई वाज लाइक यार कैसे करूँगा, मैं तो फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ शूट कर रहा हूँ। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, 7.5 मिनट की वीडियो है वो, उसमें कोई एक सीन ऐसा नहीं है जिसमें लड़का लड़की ने हाथ पकड़ा हुआ, एक सीन ऐसा नहीं है। और जो एक सीन है जिसमें वो साथ बैठे हैं, वो भी वो बाइक वाला सीन है, वो भी ड्रीम सीक्वेंस का एक 8 सेकंड का शॉट था, वो भी फर्स्ट टेक में मैंने कहा था बस हो गया, अब दोबारा नहीं होगा ये। तो बस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से ही था मैं, वो आहिस्ता तो आहिस्ता। फिर अब तो आप कह रहे हैं आप शाई नहीं, पर हिम्मत कैसे आई, क्या हुआ? लोगों से बंदा मिलता है विद द टाइम, आई गेस हो जाता है। रियल एस्टेट की मार्केट ने भी थोड़ा सा प्रोफेशनल कर दिया चीज़ों को लेके, और मैं फिर इस चीज़ पे इतना ज़्यादा सोचना भी बंद कर दिया। ओवरथिंकिंग करना। हाँ, फिर मैंने कपल शूट्स ही इतने किए कि मैंने कहा भाई शाइनेस क्या होती है, चिल सीन है, तो वो ख़त्म हो गई थी। सो टेल मी, व्हाट डू यू बिलीव दैट एक लड़के को पहले एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए फिर शादी की तरफ जाना चाहिए, और यू फील कि नहीं इवन बिफोर यू एस्टैब्लिश आप शादी कर सकते हैं? किस व्यू से आप बिलोंग करते हैं? मुझे ये लगता है कि लड़के को स्टेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बातें सुनी हैं, बेशक निकाह में बरकत है, इन चीज़ों में सब कुछ है, बिल्कुल है, लेकिन आजकल की जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, 2 महीने निकाह हुआ है, तीसरे महीने तलाक हो गई है, और वो चीज़ ये इतनी नॉर्मल हो गई है कि पता नहीं, जिस तरह होता है ना कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते मेंटली कि यार आपने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, फिर 2 फैमिलीज इन्वॉल्व की हैं आपने, सही बात और है। आप इजीली ऐसे बोल रहे हो कि बस ख़त्म है। या तो आप, अगर आपको लगता है मेंटली आप नहीं कर सकते, आप करो ही ना, किसी की ज़िंदगी तबाह करने से, और इवन अपनी भी तबाह करने से, बिल्कुल, ठीक है, आप नहीं करो। पहली चीज़, लड़के को स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी बहन है, ठीक है, मैं चाहूँगा कि अगर कल को वो किसी घर में जाती हैं तो वो किसी ऐसे, उसका लाइफ पार्टनर जो हो वो स्टेबल हो, ठीक है, और मैच्योर भी हो, संभाल भी सके वो चीज़ों को। स्टेबल होने का ताल्लुक खाली पैसों से नहीं है, जब वो बाहर निकलेगा और वो काम करेगा ना, वो धक्के खाएगा तो वो चीज़ उसको पका देगी, ओके। वो मैच्योर हो जाएगा, उसको चैलेंजेस फेस करना आएगा। सो यू मीन टू से कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत आप फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड हो, बट कुछ कर रहे हो और आपको ज़िंदगी की समझ हो, बस ये तो फिर आपको करना चाहिए। खाली ये पैसा नहीं कि मैटर इधर नहीं कॉलेज से ग्रेजुएट किया और शादी कर ली, ना, ना, कि अभी आपने एक्सपीरियंस भी नहीं किया दुनिया को, दैट्स व्हाट यू थिंक? कॉलेज से बच्चा ग्रेजुएट कर जाता है 22-23 साल की उम्र में, बच्चा तो नहीं होता, अच्छा बस यंग लड़का या 27-28 तक। एक्सपीरियंस का 5-6 साल का टाइम होता है आपके पास जब आप करते हैं। 30 मेरे हिसाब से लास्ट एज होनी चाहिए शादी के लिए, इसके बाद नहीं। Okay. So tell me one thing, as a young guy in this era,
अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, ठीक है। आज से 10 साल पहले एक लड़के के ऊपर जो प्रेशर या उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो डिफरेंट हैं जो अभी हैं। बिल्कुल। डू यू फील समटाइम्स फील प्रेशर्ड कि ओ कुछ चीज़ें आपको करनी है बिकॉज टाइम ये डिमांड करती है, यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव, यू हैव टू बी अ मोर सॉफ्टर वर्जन ऑफ योर सेल्फ मे बी, कि अब कहते हैं मर्दों का रोना ओके है, उस पर जज नहीं करो, मे बी यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट, यू नो, बट यू फील द प्रेशर कि ऐसा अब मर्दों से हम एक्सपेक्ट करने लगे हैं टू सी अ मोर फेमिनिन साइड ऑफ द मेन? ऐसा है अभी Yeah. मुझे लगता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा एक इररिस्पॉन्सिबल टाइप लड़का था। ओके। लापरवाह होते हैं ना बिल्कुल, जिसको अपनी परवाह नहीं उसको किसी और की क्या होगी। लेकिन राइट नाउ विद द टाइम चीज़ें ऐसी हुई, और जब मैं काम करने लग गया, मेरे बारे में मेरी सारी फैमिली की अजम्पशन थी कि ये कोई काम नहीं करेगा, बड़ा भाई कमाएगा, ये बैठ के खाएगा। ओके। क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी इसके लिए ना, ये गुर्बत में भी खुश है, ये अमीरी में भी खुश है, इसको कोई मसला नहीं है। तो लेकिन इस तरह नहीं है। जब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तो अल्लाह पाक की ज़ात खुद आपका हाथ पकड़ लेती है, और आपको पता होता है कि यार अब ये उम्र नहीं रहेगी ये चीज़ें करने की। ओके। और अभी बहन भाइयों में मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ घर में। इवन बड़ा भाई भी मुझे अच्छा लगता है, हालांकि मुझसे 13-14 महीने छोटा हूँ। मुझसे पूछता है कि अच्छा यार अली ये कर लें। अच्छा एक और चीज़ में आपको, हम तीनों भाइयों के नाम अली है। ओके। बड़े का नाम अली असगर है, मेरा नाम अली ओह, वसी है, ओके। छोटे भाई का नाम अली अफजल है। ओके। और That's इवन जो nice. बहनों के नाम भी हैं उसमें भी स्टार्टिंग में अली आता है। ओके। बहनों वाला मैंने पहली बार सुना हाँ, है, but अलीशा, अलीना। ओके, इन दैट वे, हाँ, ठीक है, yes. ठीक है। बट आपको नहीं प्रेशर फील होता है दैट मुझे सॉफ्ट वर्जन दिखाना है अपना, मुझे एक्सप्रेसिव आप हैं जो हैं, बट मुझसे नहीं एक्सप्रेस होता। मुझे लगता है कि एक्सप्रेस मैंने किसी से कर दिया। अच्छा फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त बैठा है, मैंने उसको बता दिया है, क्या होगा? ओके। तो क्या ये सब किताबी बातें और अक्सर और एक्चुअल में मेन आर नॉट चेंजिंग? नहीं, मुझे लगता है जिसको ये चीज़ हेल्प आउट करती है, जैसे होता है ना किसी के सीने पे बोझ है, उसको अगर ये चीज़ लगती है कि मैं किसी को बताऊंगा तो मैं थोड़ा बेहतर महसूस करूंगा, वो करे। क्योंकि ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, मुझे किसी और ने भी, ये हमारे एक और गेस्ट है, उन्होंने भी यही बात बोली कि यार क्या हो जाएगा, वो क्या कर लेगा मेरे लिए, सो आई माइट एज वेल कीप इट इनसाइड मी और नॉट शो इट एंड जस्ट यू नो टॉक टू हिम व्हिच कनेक्ट्स द टू ऑफ अस। तो अब आप भी मुझे ये बात कह रहे हैं, तो आई एम वंडरिंग कि ये फिर जो हम आज के एरा के लड़के की बात करें तो शायद वो एग्जिस्ट नहीं करता, यू नो, एंड इट्स ऑल किताबी एंड फिल्मी बातें। नहीं भाई, ये उनको गलत नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जिनको हेल्प करती है ये चीज़ वो ज़रूर करें। ओके। क्योंकि आपको किसी के इमोशंस को जज नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा क्या पता किस चीज़ से गुजर रहा हो, क्या पता उसको किसी के साथ बात करने से उसको बहुत बेहतर फील हो रहा हो। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है केस। मेरे हो अगर अंदर बात में उसको बस अंदर ही दबा देता हूँ, कहता हूँ कोई बात नहीं। What is love for you? For me, love is respect. इज्जत करना आनी चाहिए। Okay. अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे जाऊँगा ना तो वो नहीं जाएं, हम सुनना चाहते हैं। अगर दो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और वो इस इंटेंशन से साथ हैं कि हमने साथ रहने के बहाने ढूंढ रहे हैं इंस्टेड ऑफ साथ छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं, Nice. ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो एक परफेक्ट कपल है। So you found the person who's trying to find excuses to stay together? मेरे ना एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? दिल टूट गया आपका? नहीं नहीं, फिर दिल अभी से कहते नहीं एक्सपीरियंसेस टूटा। नहीं अच्छे, अब कह रहे दिल नहीं टूटा। एक्सपीरियंसेस You've never अच्छे had इस तरह से heartbreak? नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता नहीं हूँ। पहली चीज़, बहुत छोटा सा फ्रेंड सर्कल है मेरा, उसी में मैं घूमता हूँ, उसी में मैं उठता बैठता हूँ, और मेरे लिए ना किसी को इतनी जल्दी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है उस डिसीजन के लिए कि मैं किसी से शादी करूँ। और मेरी एक बहुत बुरी नेचर है जो मैं बताऊंगा, मैं एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। अल्लाह खैर करे भाई फिर। मतलब बोर आजन ये कि मुझे जो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आप बहाने ढूंढो साथ छोड़ने के, कोई भी बात हो जाए, आप अच्छा यार नहीं हमारा नहीं, मुझे उस चीज़ पे चढ़ चढ़ती है। मैं कहता हूँ यार हम